बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 11 नवंबर है और साल 2020। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जुमेरात का चूँकि आज दिन है, इसलिए सऊदी अरब जो है वो एक बार फिर से हमलों की ज़द में आ चुका है। इस हवाले से यहाँ कल जद्दा में एक बड़ा ही खौफनाक धमाका हुआ था और जिसमें कुछ ज़ख्मी और कुछ हलाकतों की ये खबरें हैं वो भी सामने आई थी। लेकिन आज एक बार फिर से सऊदी अरब जो है वो शदीद खतरा से दुचार हो चुका है। हम इस पर भी बात करेंगे और साथ ही सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को किस तरह से पाक फ़ौज की जो है एक बार फिर से याद सताने लगी है, और साथ ही सऊदी अरब में इसराइली जहाज़ की जो मक्का में दाखिले की खबरें सामने आ रही हैं, इसके पीछे क्या हकीकत है ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मजीद अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा। नाज़रीन, सऊदी अरब जो है वो इस वक्त शदीद खतरा से दुचार है। जिस तरह से कल मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और आपको अपडेट किया था कि सऊदी अरब के शहर जद्दा में गैर मुसलमानों का कब्रिस्तान है, वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ था। उस वक्त से सऊदी अरब में सिक्योरिटी को मुकम्मल हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पहले ये खबर सामने आई थी कि जद्दा में धमाका हुआ है, तो लेकिन आज रशियन मीडिया पर एक बड़ी ही सऊदी अरेबिया के हवाले से एक डेवलपमेंट का दावा किया गया है। इसकी तफसीलात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि सऊदी अरब जो है इसकी हौसी बागियों के साथ एक जंग जारी है, जिसमें हौसी बागियों की जानिब से मुतअद्दिद बार आपने ये खबरें सुनी होंगी कि ड्रोन्स जो है फायर किए जाते हैं, हमले किए जाते हैं, जिनको सऊदी फोर्सेज जो हैं इन्होंने मुसलसल तौर पर नाकाम बनाया। लेकिन इस बार मामला जो है वो सिर्फ ड्रोन्स तक महदूद नहीं रहा। इस हवाले से अल अरेबिया की एक वेबसाइट है, इसकी खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि सऊदी फोर्सेज के जो तर्जमान हैं अल मालकी, इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज यानी जुमेरात को ये खबर दी है कि हौसी बागियों की जानिब से सऊदी फोर्सेज ने समंदर में बारूद से भरी हुई 2 कश्तियाँ जो हैं इनको नकारा बनाया है। इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अल मालकी ने इस हवाले से सऊदी तर्जमान ने बताया है कि बमबार कश्तियाँ जो हैं वो यमन के साहिली शहर है अल हदीदा, वहाँ से ये रवाना की गई थी और इनको सऊदी अरब में दाखिले से कबल ही सऊदी फोर्सेज जो हैं इन्होंने पकड़ लिया और इनको नकारा बनाया। इस हवाले से ये तफसीलात जो हैं वो शेयर नहीं की गई कि इसमें किस हद तक मवाद था, लेकिन इतना उन्होंने जाहिर किया है कि इसमें सऊदी अरब के खिलाफ एक बड़ी तबाही लाने के लिए जदीद जो इसमें मवाद है वो शामिल था। इस हवाले से मजीद जब इनसे एक सवाल भी पूछा गया कि आप इस बारे में क्या मजीद राय रखते हैं, तो अल मालकी ने यह भी कहा कि हौसियों की तरफ से बहरा अहमर में आलमी तजारती काफिलों और बैनुल अक़वामी अमन को तबाह करने की ये साजिशें हैं वो मुसलसल जारी हैं, और इसीलिए इन्होंने पहले ये ड्रोन के ज़रिए सऊदी अरब पर हमला करते रहे हैं, जिनको सऊदी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए नकारा भी बनाया। इसके अलावा लेकिन अब की बात इन्होंने बमबार कश्तियों के ज़रिए दहशत गर्दी की कोशिश की है, तो इससे सऊदी अरब में यकीनी तौर पर एक गुस्से की नई लहर जो है वो उभर उठी। इसके अलावा नाज़रीन, कर्नल तुर्की अल मालकी ने मजीद ये भी बताया कि हौसी जो हैं वो अल हदीदा शहर को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन तैयारों और इसके अलावा बमबार कश्तियों के जरिए हमले का निशाना बनाने का ये इरादा रखते हैं, लेकिन सऊदी फोर्सेज की जानिब से बर वक्त कार्रवाई करते हुए इनको मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ ये मैं बात लाजमी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हौसी बागी मुसलसल सऊदी अरेबिया को टारगेट कर रहे हैं, और आज तक तो अल्लाह ताला के फजल करम से सऊदी फोर्सेज जो हैं इन्होंने बर वक्त कार्रवाई की है और इन हमलों को नाकाम भी बनाया। लेकिन अल्लाह ना करे कि कोई एक आधा मिसाइल जो है अगर सऊदी फोर्सेज इसको मार गिराने में नाकाम होती हैं तो यकीनी तौर पर यह सऊदी अरब में अल्लाह ना करे कि एक बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान जो हैं इनको इस यमन जंग के हवाले से कुछ नजर षानी करना होगा और इसको मामलात के जरिए जल्द अज जल्द हल करने के लिए भी कोशिश है वो तेज़ करनी पड़ेंगी। दूसरी जानिब एक और खबर जो है रशियन मीडिया की वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसके अलावा जहाँ इन्होंने पहले जो बमबार कश्तियाँ हैं वो सऊदी अरब के शहर अल हदीदा में दाखिल होने वक्त सऊदी फोर्सेज ने पकड़ लिया और इनको नकारा बनाया, तो साथ ही इसके फ़ौरन बाद ये खबर जो है वो भी सामने आई है। ये खबर जो है आज यानी 12 नवंबर की है। इस हवाले से ये कहा गया है कि सऊदी फोर्सेज ने जहाँ जुमेरात के रोज़ यानी आज ही पहले तो मवाद से भरी हुई 2 कश्तियाँ हैं इनको नकारा बनाया, तो लेकिन इसके बाद ही हौसी बागियों की जानिब से एक ड्रोन त्यारा जो है वो सऊदी अरब पर हमले के लिए भेजा
भेजा गया जो मिसाइलों से लेस था और सऊदी अरब पर यकीनी तौर पर इन्होंने मिसाइल दागने थे, लेकिन इस पर भी सऊदी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस ड्रोन को मार गिराया है। इसके साथ नाज़रीन अब हम बात करते हैं कि सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान को पाक फौज की जरूरत जो है वो किस तरह से पड़ चुकी है। आप देख लें कि पाकिस्तान ने जिस तरह से जो भी मौका हो सऊदी अरब के लिए कोई कदम जो है उठाने से हमेशा गुरेज़ा नहीं किया, और इसके अलावा पाक फौज जो है चूंकि सऊदी अरब में मौजूद भी है और इनके सऊदी फोर्सेज जो है इनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके अलावा हमारे एक्स जनरल रहील शरीफ जो है वो भी सऊदी अरब में सऊदी फोर्सेज के एक हेड के तौर पर मुंतखब हैं और मुकम्मल सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी है वो पाक फौज के हाथों में है। तो इस वक्त सऊदी अरब पर जो एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, इसलिए अब मोहम्मद बिन सलमान जो है एक बार फिर से ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि इनको पाक फौज की ज़रूरत पड़ेगी और वो वक्त जो है वो दूर नहीं है कि जब पाक फौज जो है वो सऊदी अरब को अपने हसार में ले लेगी और फिर चाहे हौसी बागी हो या चाहे कोई दूसरा मुल्क हो, इसकी कभी जरूरत नहीं होगी कि वो सऊदी अरब की जानब आंख उठाकर दे सके। लेकिन इसके लिए मोहम्मद बिन सलमान जो है इनको सबसे पहले तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो इनके तल्लुकात में थोड़ी बहुत दरार पैदा हो चुकी है जो सऊदी कर्जे के हवाले से, तो इन इख्तलाफात को दूर करना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान जो है वो जाकर सऊदी अरब के लिए भी कुछ कर सकता है। क्योंकि अगर हम देखें सऊदी अरेबिया के हवाले से तो पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान या शाह सलमान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उधर क्योंकि बैतुल्ला भी है और मस्जिद नबवी के साथ साथ एक मुसलमानों की, खास करके हम पाकिस्तानियों की भी मुसलमानों के साथ साथ एक अच्छी खासी अकीदत है और कभी भी हम ये नहीं चाहेंगे कि सऊदी अरब पर कोई आफत जो है कोई आफत या मुसीबत जो है वो आकर गिरे। और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आता है तो इंशाल्लाह पाक फौज के साथ साथ हम पाकिस्तानी कौम भी हैं वो भी सऊदी अरब के को डिफेंड करने के लिए मैदान में उतरेंगे और इंशाल्लाह इस पर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है, ये खबर है इस्राएली जहाज की मक्का मुकरमा में दाखिले के हवाले से। आप ये खबर जो है वो ऑलरेडी सुन भी चुके होंगे कि सऊदी अरब के शहर मक्कातुल मुकरमा में इस्राएली जहाज जो है उसकी परवाज जो है, इसकी वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल है। तो इस बारे में थोड़ी सी मैं आपको आगाही देता हूं कि इस हवाले से इस्राएली अखबार ने ऑलरेडी ये दावा किया था कि सऊदी अरब जो है वो भी जल्द इसराइल को तस्लीम कर लेगा, जबकि इसी हवाले से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो है इन्होंने ये कहा था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर अपने लोग जो हैं वो इनको कत्ल कर देंगे और इनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। अब यही डर जो है वो हम मोहम्मद बिन सलमान को सताया जा रहा है। इनके अंदर एक दिली ख्वाहिश तो है कि वो इसराइल को तस्लीम कर लें, लेकिन एक डर है कि कहीं जो अंदरूनी बगावत है इसमें मजीद इजाफा ना हो और इनकी जो बादशाहत है वो खतरे में ना पड़ जाए। हालांकि अभी गुज़श्ता दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बताया था कि बहुत जल्द 10 इस्लामी मुमालिक जो है वो भी इसराइल को तस्लीम करेंगे और उनमें से सऊदी अरब जो है वो भी एक होगा। ताहम नाज़रीन इस हवाले से सऊदी अरब ने अभी तक तो इसराइल को तस्लीम नहीं किया, लेकिन इसराइल चूंकि इनकी परवाज को सऊदी अरब की हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब वो जो राय हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमवार हो चुकी हैं। इस हवाले से यकीनी तौर पर सऊदी अरब का जो हवाई रास्ता है वो इसराइल के लिए पहले बंद था, मगर अभी गुज़श्ता रोज़ इसराइल की एक फ़्लाइट जो है इसने चूंकि इंडिया जाना था इसलिए इसने सऊदी अरब से एयर स्पेस की इजाज़त मांगी और जब इन्होंने इजाज़त मांगी तो सऊदी अरब ने इनको सऊदी अरब की एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दी और इस परवाज़ ने बल्कि मक्का और जद्दा के ऊपर से गुजरने की इजाज़त मांगी थी जिसकी इसको इजाज़त मिली थी। और नाज़रीन जब ये फ़्लाइट जो है वो मक्का की हदूद इस्तेमाल करी तो इस वक्त इसकी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई कि इसराइल जो है वो कहीं सऊदी अरब को ज़ेर तो नहीं कर चुका, कि कहीं सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर चुका। इस हवाले से मैं कोई खास दावा तो नहीं कर सकता कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो अंदरूनी मामलात तय हो चुके हैं, क्योंकि इस हवाले से मुझे अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट जो है वो मसूल नहीं हुई कि सऊदी अरब के इसराइल के साथ कोई अंदरूनी मामलात आप कह लें, क्योंकि जब ओपनली ये एक्सेप्ट करेंगे इसराइल को तो तब तो हर बंदे को ये नॉलेज हो जाएगा कि आज सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम किया, लेकिन ताहत अंदरूनी आप कह लें कि कोई इस हवाले से तफसीलात जो हैं वो सामने नहीं आई। तो दूसरी तरफ नाज़रीन क्योंकि एक मुसलमानों के अंदर एक तजस्सुस भी पाया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सऊदी अरब जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात या बहरीन की तरह आप कह लें कि इसराइल को तस्लीम ना कर ले, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम करता है तो उस दिन आप समझिएगा कि आज हकीकी मायनों में इसराइल ने मुसलमानों को अपने मतहत कर लिया है और उसके बाद फिर क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इस हवाले से
जैसे ही कोई अपडेट सामने आएगी तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होऊंगा। और आखिर में अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो जो है मैं इंशाल्लाह फिर से आपकी खिदमत में एक सऊदी अरेबिया के हवाले से एक बड़ी ही अहम खबर जो है वो सामने है, इस पर मैं फिर थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल हासिल करके पूरी आगाही के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपने मेज़बान साकिब गोंदो की इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।